अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ वो आपने अक्सर स्लीव पे भी इस डिज़ाइन को देखा होगा और दामन पे भी बना देखा होगा। आप इसको नेक डिज़ाइन पे भी बना सकते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही मुश्किल सा लगता है लेकिन बनाने में उतना ही आसान है। तो चलते हैं हम अपने इस डिज़ाइन की तरफ। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मज़ीद डिज़ाइन आपको देखने को मिले। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ट्राउज़र का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इस पर फ्यूजिंग लगाएंगे और आपको जितना भी डिज़ाइन बनाने के लिए रिक्वायर है आप उतने फैब्रिक पर फ्यूजिंग लगा सकते हैं। तो अभी मैं सैंपल के तौर पर बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे पैमाइश नहीं की, लेकिन अगर आपने अपने स्लीव पे डिज़ाइन बनाना है या दामन पे बनाना है तो आपने उसी हिसाब से फ्यूजिंग ज़्यादा लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने अपने फैब्रिक पे फ्यूजिंग को प्रेस कर लिया है। तो अब इसके बाद हम अभी अरी पट्टी के लिए मैं यहाँ पे सेंटर बना रही हूँ। आप चाहे तो स्केल की मदद से भी निशान ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बताऊंगी। अभी जो मैं पट्टी कटिंग करने लगी हूँ इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। दो मेथड मतलब दो डिज़ाइन बताऊंगी। आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप अपने फैब्रिक पे वही डिज़ाइन बना सकते हैं। कुछ खास नहीं, बस उसकी चौड़ाई में फ़र्क है। जितना डिज़ाइन आपका बारीक होगा उतना ही प्यारा लगेगा। तो मैं आपको इन दोनों को बना के इसमें डिफरेंस बताती हूँ। तो अभी मैं 1.25 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। याद रहे कि आपका ये जो डिज़ाइन है वो अरेब में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सीधा कटिंग किया हो तो आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब ये दोनों हमने 1.25 इंच की कटिंग की है। अभी मैं आपको 1 इंच कटिंग करके दिखाती हूँ। तो आप स्केल की मदद से 1 इंच की आप पट्टी कटिंग कर सकते हैं। अब ये जो है हमारी 1 इंच है। आप 1 इंच, 1.25 इंच भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है कि आपको जैसा भी पसंद हो। तो मैं आपको दोनों बना के दिखा देती हूँ कि इन दोनों में क्या तो सबसे पहले हम ये वाली जो पट्टी है वो रेडी कर लेते हैं 1.25 इंच की। तो हमने साइडों से 2-2 सूतर, 2-2 पॉइंट वो हमने फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो इस पे फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इसे फिंगर की मदद से साइडों से इसको प्रेस कर रही हूँ। बिगनर जो है वो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों साइडों से हमने 2-2 सूतर इसको फोल्ड कर देना है। दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे और इसके किनारे की हम सिलाई लगा लेंगे। इस डिज़ाइन की खूबसूरती यही है कि आपने इसके किनारे के बिल्कुल किनारे ताकि ऊपर नीचे दोनों फैब्रिक इक्वल हो, किनारे की सिलाई नीट हो और नीचे वाला फैब्रिक पर भी स्टिचिंग आनी चाहिए। तो आपने नाखून की मदद से इसको प्रेस करते जाना है। अगर आप ग्लू मतलब फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हैं तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, तो आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी मदद से तो ज़्यादा आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए, किनारे पे होनी चाहिए। इसी तरह मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी। जो मैंने 1 इंच का जो कटिंग किया था उसको भी इसी तरह सेम रेडी कर लेना है। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। तो ये मैंने जो आपको मेथड बताया ये सिंपल है। इसी डिज़ाइन में हम लेस लगाना सीखेंगे। अब मेथड वही होगा, पौना 1 इंच और 1 इंच आपने चौड़ाई, आपने अरीब पट्टी ही कटिंग करनी है। बस यहाँ पे हम अब यहाँ लेस का इस्तेमाल करने लगे हैं। यहाँ पे लेस आपने ख़रीदते वक्त बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी जो लेस की चौड़ाई का जो साइज़ है वो 1/2 इंच होना चाहिए। 1/2 इंच से कम हो, ज़्यादा ना हो। अगर आपकी लेस 1 इंच की है तो आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा किसी सूरत में भी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो लेस का जो साइज़ है वो 1/2 इंच होना चाहिए। बाकी जो दूसरा मेथड है वो वही है कि आपने यहाँ पे भी हम सेम उसी तरह किनारे की ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपने बहुत ही केयरफुली दोनों साइडें फोल्ड करनी है ताकि नीचे वाली जो साइड है वो भी ना फिसले और किनारे की सिलाई बिल्कुल नीट आए। अब यहाँ पे जो मैंने 1 इंच की जो पट्टी कटिंग की थी, अरीब पट्टी, तो उस पर मैं ये लेस लगा रही हूँ। जब मैं इस डिज़ाइन को बनाऊंगी तो मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगी कि पौना 1 इंच की चौड़ाई रखने से क्या प्रॉब्लम आती है और 1 इंच से क्या आती है। तो आपको इसका डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन रेडी हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हम इसकी लंबाई कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप जितना भी सर्कल बनाना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच ले सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो अब हम इस डिज़ाइन को शेप देते हैं। तो ये देखिए मैं इसको हाथों की मदद से शेप दे रही हूँ, जो कि बन तो जाती है लेकिन ज़्यादा देर पर नहीं रहती। कुछ लोग इस डिज़ाइन को बनाते हैं तो सिर्फ प्रेस की मदद से ही इसको शक्ल दे देते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा पायदार नहीं होती। तो मैं इसका भी आपको थोड़ा सा फ़र्क बता देती हूँ।
बिना स्प्रे के ये बन तो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो ये अपनी जगह को वापस आ जाता है, ज़्यादा देर पार नहीं रहता। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्प्रे करेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको पानी का स्प्रे किया। अब देखिए वाज़े आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा। पानी लगाने से ये होगा कि आप इसको जो भी इसको शेप देना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। आपको अभी नज़र आ रहा होगा। अभी ये देखें व्यूअर्स, आपके सामने है जो हमने विदाउट वाटर के बनाया है उस डिज़ाइन में और इस डिज़ाइन में अच्छा खासा फ़र्क है। इस डिज़ाइन को आप जितना भी यूज़ कर लें तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा और देर पा रहेगा। ये छोटी छोटी जो टेक्निक होती हैं ये बहुत अहम होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक तो बात जो बताना चाह रही थी, चौड़ाई के हिसाब से अगर आपके डिज़ाइन की चौड़ाई जितनी कम होगी तो वो टर्न करने में, आपकी डिज़ाइन की शेप बनने में मुश्किल नहीं देगा। यहाँ पे जितनी भी इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी तो आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा अच्छे से। तो जितना डिज़ाइन आपकी चौड़ाई में बारीक होगा तो उतना ही ये खूबसूरत बनेगा। अगर आपकी लेस चौड़ाई में है, अगर आपने फैब्रिक चौड़ाई में कटिंग किया है तो वो खूबसूरती आपके डिज़ाइन में नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो लेस है उसका साइज़ भी छोटा होना चाहिए और अगर आपने जो अरीब पट्टी कटिंग की है उसका साइज़ भी छोटा होना चाहिए, मतलब 1.25 इंच ही होना चाहिए, इससे कम नहीं। और इससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे बन तो जाएगा लेकिन वो खूबसूरती डिज़ाइन में नहीं आएगी। तो इसी तरह मैंने सभी डिज़ाइन रेडी कर लेने। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये देखें, अगर आपकी चौड़ाई अगर डिज़ाइन की ज़्यादा है, 1 इंच है, तो अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो ये यहाँ पे आपको देखें सिलवटें नज़र आ रही होंगी। अगर चौड़ाई ज़्यादा हो तो यहाँ पे आपको सिलवटें नज़र आएंगी। अगर आपकी चौड़ाई कम होगी तो वो स्मूथ डिज़ाइन बनेगा। तो बेहतर है कि आप अपनी डिज़ाइन की जो चौड़ाई है वो कम से कम रखें। तो जितनी चौड़ाई कम होगी तो उतना ही आपका डिज़ाइन खूबसूरत बनेगा। आई होप सो कि जो डिज़ाइन आपको बहुत मुश्किल लग रहा था वो अभी बहुत आसान लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैं मज़ीद कुछ ऐड करती जाऊँ कि आप ये डिज़ाइन कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं डिफरेंट आइडियाज़ के साथ। आप ये डिज़ाइन स्लीव पे बना सकते हैं, प्लेट डालकर, बीड्स लगा के। आप तिकोन समोसी लगा सकते हैं, मल्टी कलर में इसको बना सकते हैं, कंट्रास्ट आप इसको कर सकते हैं। लेस का यूज़ करके आप लेस डिफरेंट कलर की लगा लें और आपका जो डिज़ाइन है वो आपकी शर्ट का सेम हो। दुपट्टों पे बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना लें या अराउंड बना लें, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। आई होप सो कि आपको ये डिज़ाइन बनाना आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह के और डिज़ाइन डिटेल से बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो लेकर आऊँगी और डिटेल से बताऊँगी। आपका प्यार और आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।